हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कबीरदास। तो कबीरदास जी के बारे में आप लोग सुनिए और पढ़िए, और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं और कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास, इनका जन्म 1398 ईस्वी काशी में हुआ था। मृत्यु 1578 ईस्वी मगहर में। इनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल और कमाली, गुरु रामानंद। मुस्लिम लोग किसे गुरु मानते हैं? सूफी फकीर शेख तकी। और किसके शासनकाल में थे? समकालीन शासक सिकंदर लोदी। इनके वाणियों का संग्रह किसने किया है? शिष्य धर्मदास ने बीजक में 1464 ईस्वी में। कबीर की रचनाओं में प्रयोग किए गए छंद एवं भाषा निम्न है। तो रचना है रामायणी, जिसका अर्थ है रामायण। किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहा, चौपाई प्लस दोहा। और किस भाषा का? ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। दूसरी रचना है शबद, अर्थ है शब्द, गेय पद में है, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। तीसरी रचना है साखी, जिसका अर्थ है साक्षी, दोहा छंद में है, भाषा है राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। नेक्स्ट पॉइंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गईं, जिनमें 2 टीकाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पहला है तिरजिया टीका, 1892 ईस्वी पूरनदास ने लिखा है। और दूसरा है जू देवी की टीका, जो बनारस से प्रकाशित हुई थी, महाराज विश्वनाथ सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर ग्रंथावली का संपादन संवत 1985 में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति संवत 1512 में लिखी है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की साखियों को श्लोकु या श्लोक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर पर रामानंद, शंकराचार्य, नाथपंथी साधुओं एवं सूफियों इत्यादि का प्रभाव पड़ा था। कहा जाता है कि कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। बालपनौ धोषा में गयो, 20 बरस ते चैन न भयो, बीसी सऊ लग कीनी भगति, ता पीछे पाई है मुक्ति। एक बार फिर से देखिए इस दोहा को। बालपनौ धोषा में गयो, 20 बरस ते चैत न भयो, बीसी सऊ लग कीनी भक्ति, ता पीछे पाई है मुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर परिचय के रचनाकार अनंतदास हैं। नेक्स्ट पॉइंट कबीर पंथियों में कबीर के जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भय, जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रकट भय। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रकट भय। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर की उलटबासियों का संबंध संधा भाषा से है। नेक्स्ट पॉइंट आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर की सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक वर्णन प्रणाली के आधार पर कबीर की भाषा को संधा भाषा की परंपरा में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है कबीर ने उलटबासी को उल्टा वेद कहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा कबीरदास की भाषा के संबंध में मत। विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भाषा है सधुक्कड़ी। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को क्या कहा? पंचमेल खिचड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, भाषा का डिक्टेटर। डॉक्टर बच्चन सिंह, संत भाषा। गोविंद त्रिगुणायत, सधुक्कड़ी।
कबीर से संबंधित प्रमुख संत एवं उनके संपादक। संपादक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ग्रंथ है कबीर वचनावली। प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास। ग्रंथ है कबीर ग्रंथावली। प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत कबीर। प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी। अब है कबीर की प्रमुख पंक्तियाँ। नंबर 1, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना। नेक्स्ट, तुम जिन जानो जी गीत है यह निज ब्रह्म विचार। नेक्स्ट, मसी कागज छूयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। नेक्स्ट, मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लेखी। नेक्स्ट, हरि जननी में बालक तोरा काहे न अवगुण बख्शहु मेरा मोरा। नेक्स्ट, चलन चलन सब लोग कहते हैं न जानो बैकुंठ कहाँ है। नेक्स्ट, हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। तो आज के लिए इतना ही। कबीर को लेके कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।